मेरे मायावी शक्तिशाली अस्त्र जिससे अंत करूंगा मैं उन देवताओं का। हे शक्तिदंड, हे पशुपतास्त्र, आज के इस युद्ध में मुझे आप दोनों की शक्ति की आवश्यकता होगी। वर्तमान में आप ही माता आदि शक्ति की अवतार है। इस अधर्म को रोकने के लिए हमें साहस करना ही होगा। ये एक बार तो युद्ध भूमि से भाग चुका है, किंतु आज हम इसे भागने नहीं देंगे। मुझे अनुमति दीजिए प्रभु, मैं इस भीरू असुर को अकेला ही परास्त कर दूंगा। वीरबाह, शत्रु को दुर्बल समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। जब शत्रु वो हो जिसे प्रभु नारायण का सुदर्शन चक्र भी हानि ना पहुंचा सका हो। 108 ब्रह्मांडों को हराकर विजय प्राप्त किया है हमने, और अब वैकुंठ भी हमारे अधीन होगा, हमारा राज होगा, हमारे असुर राज्य का भाग होगा। स्वीकार कीजिए नारायण, हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए। स्मरण कीजिए पिछली बार गजमुख ने आपका सुदर्शन चक्र विफल किया था। तो आज भी हमें क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे आप नारायण, इसलिए पराजय स्वीकार कीजिए, अन्यथा युद्ध में पराजित होने के लिए तैयार हो जाइए। व्यर्थ है आपका ये प्रहार नारायण। देखा, कहा था ना मैंने कि मुझे आहत नहीं कर सकता। व्यर्थ हो गया ना आपका सुदर्शन प्रहार नारायण। इतने शक्तिशाली और भयंकर असुर को पराजित करना सरल नहीं। प्रभु, कदाचित नारायण द्वारा इसे सुरक्षित छोड़ने का यही कारण था कि आज यहाँ हमारे हाथों इसे मृत्यु का भागी बनना है। क्या हुआ देवताओं, मैं युद्ध भूमि में आ गया, किंतु तुम्हारी सेना में कोई हलचल नहीं। कदाचित 108 ब्रह्मांडों के विजेता, स्वयं नारायण को पराजित करने वाले असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन को सामने देख के भयभीत हो गए हो, कंपित हो गए हो तुम।
अपने इस भक्त को अनुमति दीजिए प्रभु कि मैं स्वयं को प्रभु पुकारने वाले इस दुष्ट मूर्ख असुर को इसकी वास्तविकता से परिचित करा दूं। प्रमाणित कर ही दिया तुमने कि तुम कोई देव सेनापति, कोई महान योद्धा नहीं, मात्र एक बालक हो। एक पर्वत समान योद्धा के साथ युद्ध करने के लिए एक ऐसे योद्धा को भेज रहे हो जो एक कीट समान है। कौन कीट है और कौन पर्वत, यह तो अभी प्रमाणित हो जाएगा सूरपद्मन। अभी तो मात्र तुम्हारा रथ डगमगाया है सूरपद्मन। जय श्री देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ये उचित नहीं, मेरे यज्ञ में बाधा कदापि उचित नहीं। यही सही समय है, हमें अपना कार्य करना होगा विभूति। वीर बाहु, इस कीट को मसला ही नहीं, उड़ा के इसके प्रभु के चरणों में भेज दिया। तुमने एक मक्षिका समान योद्धा को भेज दिया मुझसे लड़ने के लिए। ऐसा तुझ वीर सेनापति योद्धा का अपमान एक राजा का अपमान होता है। ये और वीर सूरपद्मन, वीर बाहु एक वीर योद्धा है, ये सभी जानते हैं, किंतु तुम कदापि नहीं हो, क्योंकि तुमने युद्ध के नियमों के विरुद्ध एक निशस्त्र योद्धा पर पीछे से वार करके युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है, इसका अपराध किया है तुमने। इसीलिए अब तुम एक भी और अवसर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहे। भीरू होते हैं वो जो नियमों को अपनी ढाल बनाते हैं। युद्ध का एक ही नियम ज्ञात है सूरपद्मन को, विजय, विजय, और वो भी किसी भी मूल्य पे। साहस है तो उठाओ शस्त्र, मैं भी तो देखो कि सिर्फ बातों के ही धनी हो या युद्ध कौशल में भी निपुण। क्या हुआ, अभी भी युद्ध करने का साहस नहीं है मुझसे? भ्राता कार्तिकेय, इस असुर की चुनौती स्वीकार कर अब आप इससे युद्ध अवश्य करेंगे, किंतु ये रथ पर आरूढ़ है और आप देव सेनापति मात्र अपने चरणों पर, ये देवताओं के मान के विरुद्ध है। स्वामीनाथ, मुझे अनुमति दीजिए, मैं भी रथ का निर्माण कर आपको युद्ध के लिए आगे ले चलता।
आइए प्रभु। सेनापति प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। हे सेनापति प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। असुर सम्राट भगवान सुब्रमण्यम की जय। हे सेनापति प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। असुर सम्राट भगवान सुब्रमण्यम की जय। बालक, भयंकर होगा ये दिन देवताओं के लिए। सदा स्मरण रखा जाएगा ये दिन, ये भयानक घटनाओं के लिए, क्योंकि अब तुम्हारा भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारे सेनापति का हुआ है। होगा, भयंकर तो अवश्य होगा, और स्मरण भी अवश्य रखा जाएगा सुरपद्मन। सुर संहार के लिए सुरपद्मन के अंतिम दिवस के रूप में, अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में। मूर्छित हो गई ना तुम्हारी सेना? ये कैसे हो सकता है? कुछ भी हो जाए, मुझे अपना ये यज्ञ संपन्न करना है। दीदी, अपने परिजनों की मुक्ति के लिए इस अधार्मिक यज्ञ को रोकना हमारा दायित्व है, और हम इस कार्य को करने के लिए तत्पर भी हैं। किंतु क्या मात्र हम दोनों ये कार्य पूर्ण कर सकेंगी? धर्म पथ पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते बहन विभूति, और विघ्नहर्ता श्री गणेश सबके विघ्नों को दूर करते हैं। कठिनाइयों में सबका साथ भी तो देते हैं। अकेली नहीं है आप, अकेली नहीं है आप। मैं भी आप दोनों के साथ हूं। आपने उचित कहा, धर्म पथ पर आने वाले सभी विघ्नों को विघ्नहर्ता गणेश मिटा ही देते हैं। उन्हीं की कृपा से आज मैं भी यहाँ आप दोनों का साथ देने यहाँ पहुंची हूँ। जब प्रभु गणपति ने यह संकेत दिया कि इस अधार्मिक यज्ञ के भंग होने का कारण आप दोनों ही बनेंगे, तब विश्वकर्मा जी ने कहा था, प्रभु, कार्य की सफलता उसे करने वाले के सामर्थ्य पर भी निर्भर करती है। माया सुरसई अति मायाविनी है, पुत्री पद्म कोमल और पुत्री विभूति सरल हृदय है। अकेले वो सुरासई को रोकने में कदाचित असमर्थ होंगी, इसलिए कृपा कर उनका सामर्थ्य बढ़ाने की दया कीजिए। विश्वकर्मा जी, प्रत्येक जीवन का उद्देश्य एक बड़ी चुनौती के साथ ही उजागर होता है, और उस चुनौती से टकराने से ही व्यक्ति के भीतर का सामर्थ्य भी जागता है। देवी पद्म कोमल और देवी विभूति के साथ भी ऐसा ही होगा, और बाहरी सामर्थ्य में उनकी सहायक देवी अजामुखी होंगी। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। मुझे इतना महान कार्य सौंपने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु, जिन माता आदि शक्ति का वास हम सब नारियों में है, मैं उन्हीं माता आदि शक्ति की सौगंध लेकर कहती हूँ कि मैं माता सुरासई का अवैदिक यज्ञ कदापि संपन्न नहीं होने दूंगी।
मैं देवी पद्म कोमल और देवी विभूति की सहायक ही नहीं, उनकी शक्ति और सफलता का आधार बनूंगी। मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ। अनाचार और अधर्म के विरुद्ध आज संपूर्ण नारी शक्ति यहाँ जागृत हो चुकी है। महेंद्रपुरी की प्रत्येक नारी जिसने व्यर्थ के अनैतिक और अधार्मिक युद्ध में अपने पति, अपने पुत्र खोए हैं, वो सभी आज हमारे साथ है। तो अब सामर्थ्य भी है, एकता भी है और निश्चय की दृढ़ता भी है। माता सुरसई को रोकने के लिए सभी पर्याप्त साधन हैं, किंतु एक समस्या है। ये यज्ञ एकमात्र देवी शक्ति के वर्तमान अवतार रोक सकती है, और वो भी तब जब दिन में रात का अंधकार हो जाए। किंतु दिन के रहते रात का अंधकार कैसे उत्पन्न करेंगे हम? विघ्नहर्ता गणेश जी ने इस विघ्न को टालने का उपाय तो पहले ही बता दिया था। काऊ, 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 काऊ। बालक, मेरा बाण अब तुम्हारे प्राण लेगा। निरुत्तर हो गए ना तुम बालक, नष्ट हो गए ना तुम्हारे बाण। और अब मैं अपने षष्ठ विकार अस्त्र से तुम्हारी संपूर्ण सेना का अंत करूंगा। तुम्हारे इन षष्ठ विकारों के लिए तो मेरा एक धर्मास्त्र ही पर्याप्त है सुरापद्मन। उत्सव मनाएंगे, अवश्य उत्सव मनाएंगे, किंतु तुम देवता नहीं, हम असुर। जब होगी मेरी विजय, तैयार रहो बालक, अभी तो सिर्फ ये आरंभ है। अभी तक मैंने अपने वास्तविक अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है। सावधान! इस दुष्ट ने बवंडर अस्त्र का आवाहन किया है। अब और विलंब उचित नहीं।
कदाचित सुरापद्मन का ये अस्त्र उसी पर भारी पड़ेगा। माता सुरासई की ये भूल कहीं उन पर ही भारी ना पड़ जाए। अधर्म का बवंडर धर्म को कभी नहीं डिगा सकता। देव सेनापति कार्तिकेय के समक्ष उनकी सेना नष्ट हो रही है, फिर वो इस बवंडर को रोक क्यों नहीं रहे? भ्राता कार्तिकेय की दृष्टि से कुछ नहीं छिपा है। सुरापद्मन का ये बवंडर शांत ही नहीं होगा, अपितु उसका अंत भी होगा। देखो, निशस्त्र कर दिया तुम्हारे सैनिकों को बालक, नष्ट कर दिया तुम्हारी सेना को, और विवश हो गए हो तुम। और अब अंत करूंगा तुम्हारा और इस युद्ध का भी। अंत तो अवश्य होगा, किंतु अधर्म का और अधर्म करने वाले अधर्मी का। अब ये अस्त्र जो तुमने देव सैनिकों से छीने थे, वो तुम्हारे ही सैनिकों पर भारी पड़ेंगे। और तुम्हारा ये मायावी अस्त्र तुम पर सुरापद्मन। युद्ध को ही पलट दिया। अब कैसे करूं अपनी सेना का और अपना बचाव? रथ क्षतिग्रस्त कर दिया इस बालक ने। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की, देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। गजामुखी यहाँ त्रिशूल के साथ। ओम गण गणपते नमः,
पद्म कोमल और विभूति भी। सभी असुर स्त्रियां द्रोह कर रही हैं मेरे साथ। ये लो बालक, रोको मेरे बाण को। कहीं इसके बाण मेरे बाणों को नष्ट तो नहीं कर देंगे। ये क्या, मेरे बाण नष्ट हो गए और देव सेना को तनिक भी क्षति नहीं पहुंची। इस बालक के बाण यहां तक पहुंच तो गए, किंतु मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकते। न मेरा रथ शेष है, न अस्त्र। अब अपना बचाव कैसे करूं? ये बाण तो अभी भी मेरी ओर ही बढ़ रहे हैं। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपते नमः। इस दुष्ट ने जो बाधा उत्पन्न की है, वो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के अस्त्रों को अपने भीतर समाहित कर रही है।
इस बाधा को पार कर आगे कैसे बढ़े हम? चुनौतियों का सामना करने से सामर्थ्य बढ़ता है और सामर्थ्य ही हमारी सफलता सुनिश्चित करता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.